हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, एक्सरसाइज 4.1, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग। इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले वाली पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 किया है। आज क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीन क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिटेल्स देखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी रहती है, फॉर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज में जितने बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770 रुपीज। रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉयज। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार। क्या बोला है? देखो, हमें गिवन में है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का गिवन है टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। क्या है? टोटल वैल्यू विथ जीएसटी हमें दिया हुआ है रुपीज 1770। ठीक है, ये टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, यानी इसके अंदर जीएसटी का अमाउंट ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जीएसटी का रेट, जीएसटी रेट कितना है? जीएसटी रेट दिया हुआ है 18%। ओके, उसके बाद हमें क्या फाइंड करने बोला? टैक्सेबल वैल्यू। टू फाइंड में क्या आ जाएगा? टू फाइंड में आएगा टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एंड सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे? देखो, अगर हम टोटल वैल्यू निकाले तो टोटल वैल्यू कैसे बनती है? टोटल वैल्यू इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू होती है प्लस जीएसटी वाला अमाउंट होता है। ठीक है, जब टोटल वैल्यू बनेगा तो हमें क्या करना है? पहले टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, टू फाइंड और गिवन लिखने के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय बी एक्स रुपीज। अगर टैक्सेबल वैल्यू एक्स है तो जीएसटी का अमाउंट कितना आएगा? फिर उसके बाद हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 18% ऑफ एक्स, है ना। टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगाते हैं हम। टैक्सेबल वैल्यू अगर एक्स है तो जीएसटी कितना है? 18%। तो 18% ऑफ एक्स क्या बनेगा? हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हैं? 18% का हो जाएगा 100 ऑफ, यानी मल्टीप्लाई, और एक्स क्या आया? 18x अपॉन 100। ये है हमारा जीएसटी का अमाउंट। ओके, समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, हमारे पास टोटल वैल्यू कैसे बनी थी? टोटल वैल्यू बनी थी टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी के अमाउंट से। ठीक है, देखो, अब टोटल वैल्यू तो है हमारे पास कितना? 1770 रुपीज, प्लस टैक्सेबल वैल्यू क्या थी हमारे पास? एक्स थी, एक्स ले लेते हैं, प्लस जीएसटी क्या आया हमारा? जीएसटी अमाउंट आया 18x अपॉन 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और x क्या है हमारा? x तो है हमारा टैक्सेबल वैल्यू। ओके, कैसे करेंगे? देखो, ये 1770 एज इट इज। अब ये देखो, नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। अब देखो, फ्रैक्शंस का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रैक्शंस का एडिशन हो रहा है। देखो, डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, डिनोमिनेटर कॉमन बनाओ। x मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा 100x, प्लस 18x मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 18x अपॉन 1 इंटू 100 हो जाएगा 100। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल। अब इसके आगे 1770 है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ये इधर डिवाइड में है, यहाँ कर मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, समझ में आ रहेगा? अब ये 100x और ये 18x प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 118x। समझ में आ रहेगा? इतना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। क्या है? 1770 इंटू 100 क्या हो जाएगा? आएगा 1770, और ये दो जीरो। ठीक है, 100 इससे मल्टीप्लाई हुआ, दो जीरो इधर बढ़ गया। आगे 18x है। ठीक है, x यहीं रखो, 118 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी इसे सॉल्व करते हैं। 2 5 जार 10, 2 9 जार 18, फिर 2 8 जार 16, एक बचा है, 2 8 जार 16, एक बचा है, 2 5 जार 10, ये दो जीरो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये 59 है, ये 88,500 है। इसे कैसे डिवाइड करेंगे? हम सिंपल वाला डिवीजन मेथड ले लेते हैं। क्या है? 59 और ये 88,500। ठीक है, अब देखो, 59 1 जार 59 होगा, उसके बाद माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इधर आ जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, 5 नीचे कॉपी हुआ। अब देखो, 59 इंटू, अगर हम करेंगे 59 इंटू 5, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 295। 59 इंटू 5 करेंगे तो 295 आएगा, माइनस करेंगे। ठीक है, ये दो जीरो बच गए, दो जीरो ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, क्या आंसर आया? देखो, सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया 1500। क्या आया? 1500। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब देखो, हमें x की वैल्यू मिल गई, और x क्या था हमारा? x था हमारा टैक्सेबल वैल्यू। तो हमें टैक्सेबल वैल्यू क्या मिली?
₹1500। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, टैक्सेबल वैल्यू होगी फाइन। अब CGST और SGST फाइंड करते हैं। CGST कैसे फाइंड करेंगे? देखो, CGST फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले GST फाइंड करना पड़ेगा। तो GST क्या था हमारे पास? 18x अपॉन 100 था GST। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, x की जगह उसकी वैल्यू रखो 1500 अपॉन 100, 20 कैंसिल, 18 इंटू 15 करेंगे तो आंसर आएगा 270। ठीक है, यानी हमारा GST अमाउंट कितना आया? GST का अमाउंट है 270 रुपीज। ओके, समझ में आ रहा है क्या? देखो, टैक्सेबल वैल्यू मिली, GST मिली, अब CGST और SGST फाइंड हो जाएगा। वेरी इजी, लिखेंगे देयरफॉर SGST इक्वल्स टू CGST, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं और दोनों क्या होते हैं? दोनों होते हैं हाफ ऑफ GST, GST के आधे। समझ में आ रहा है क्या? ओके, हाफ इंटू GST कितना मिला? 270 रुपीज। 270 डिवाइड करो, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, एक बचा है, 2 5 10। क्या है आंसर? 135 रुपीज। समझ में आ रहा है? ओके, CGST और SGST कितना मिला? 135 रुपीज। ठीक है, हमें एक्स फाइंड करना था, यानी टैक्सेबल वैल्यू मिल गया। CGST SGST फाइंड करना था, 135 मिल गया। ओके, तो बस इतना ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, लिख लीजिए। अब करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नंबर 6 दिया है कि टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन AC ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। देखो, AC होती है, बहुत अलग अलग टन की होती है, कोई 1 टन होती है, 2 टन होती है, 2.5 टन होती है। ये क्या है? 1.5 टन की एक AC है, 1.5 टन की एक AC है जो एक कंपनी ने सप्लाई किया टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने। ओके, फिर उसके बाद बोला है कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाइड इज 51,200 रुपीज विथ GST। कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, गिवन में दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है टोटल कॉस्ट विथ GST के साथ कितना है? 51,200 रुपीज। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, उसके आगे बोला है कि रेट ऑफ CGST ऑन AC इज 14%। CGST का रेट दिया हुआ है, क्या है? रेट ऑफ CGST कितना है? 14% है। ओके, उसके बाद क्या बोला? देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, हमें कुछ नीचे चीजें दिए हुए, 6 चीज हमें फाइंड करने बोला है इस गिवन की हेल्प लेकर। ठीक है, पहला क्या है? रेट ऑफ SGST। पहले चीज फाइंड करना है रेट ऑफ SGST। तो देखो, CGST और SGST सेम होता है, हम लिखेंगे देयरफॉर CGST इक्वल्स टू SGST। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो भी CGST है, ठीक है, CGST कितना है हमारा? 14%, तो SGST भी कितना हो जाएगा? SGST भी हो जाएगा 14%। अगर CGST 14 है तो SGST भी 14 हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज हो गई हमारी फाइंड। अब सेकंड क्या है? सेकंड नंबर पे है रेट ऑफ GST ऑन AC। ठीक है, अब रेट ऑफ GST क्या होता है? रेट ऑफ GST, देखो, GST क्या है? CGST प्लस SGST, है ना? CGST और SGST को प्लस करोगे तो GST मिल जाएगा। वेरी सिंपल, लिखेंगे CGST प्लस SGST इक्वल्स टू GST। देयरफॉर GST क्या हो जाएगा? GST विल बी 14% प्लस 14% इक्वल्स टू 28%। ठीक है, GST का रेट हमें मिल गया, क्या मिला? GST का रेट हमें मिल गया, कितना? 28%। ओके, दूसरी चीज फाइंड हो गई। अब तीसरे नंबर पे हमें बोला टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC। टैक्सेबल वैल्यू, AC का टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करना है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC। टैक्सेबल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो, हमें टोटल वैल्यू दी हुई है GST के साथ। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया वही करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि लेट टैक्सेबल वैल्यू बी X रुपीज। अगर टैक्सेबल वैल्यू X रुपीज है तो टोटल वैल्यू कैसे बनता है? टोटल वैल्यू बनता है, टोटल वैल्यू कैसे बनता है? टोटल वैल्यू इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST वैल्यू। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू और GST वैल्यू को मिलाकर ही टोटल वैल्यू बनता है। तो अब हमें टैक्सेबल वैल्यू तो X मिल गया, GST क्या रहेगा? अब GST भी फाइंड करेंगे। पहले GST क्या फाइंड करेंगे? देखो, GST कितना है? 28%। तो 28% ऑफ X क्या रहेगा? अमाउंट ऑफ GST। लिखेंगे अमाउंट ऑफ GST इक्वल्स टू 28% ऑफ X। X क्या है? टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू का 28%, इसको लिख सकते हैं 28% यानी कि 100 हो जाएगा, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, X यानी X। ठीक है, ओके, अब देखो 28X अपॉन 100, ये क्या है? हमारा GST का अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या लिखेंगे? टैक्सेबल वैल्यू की जगह X, टोटल वैल्यू की जगह 51,200 रुपीज। ओके, फिर GST कितना आया हमारे पास? GST आया 28X अपॉन 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, फ्रैक्शंस का एडिशन होगा,
डिनोमिनेटर कॉमन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ करता हूँ, देखो क्या रहेगा, x इंटू 100 हो जाएगा 100x प्लस 28 इंटू एक्स, और ये 1 क्या हो जाएगा 28x अपॉन 1 इंटू 100 हो जाएगा 100, और यहाँ लेफ्ट साइड में 51,200 एज इट इज, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो क्या करेंगे कि हम इस 51,200 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 100x और 28x को प्लस कर देंगे, 128x आ जाएगा। अब इसे हम करते हैं सॉल्व, 51,200 दो जीरो और मिल जाएगा इक्वल्स टू x 128 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ का डिवाइड में बन जाएगा, ठीक है 128। अब 128 को डिवाइड करता हूँ साइड में, 51,200 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 20 और अपॉन 128। सॉल्व करो, 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4 एक बचा है, 2 5 10 एक बचा है, 2 6 12, ये 4 जीरो सेम टू सेम बचे, यहीं रहने देते। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4 एक बचा है, 2 8 16, ठीक है 4 जीरो की अभी जरूरत नहीं, यहीं रहने दे दो। फिर 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, आगे 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, फिर 8 1 8, 8 4 32, ठीक है। अब ये 4 जीरो ऊपर ले लो, 1 2 3 4, कितना आया 40,000, कितना आया x की वैल्यू आई 40,000। ओके, समझ में आ रहा है क्या, 40,000, x क्या था हमारा टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना आया 40,000 रुपीज, ठीक है। देखो हमने तीसरी चीज भी फाइंड कर ली, अब क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी हमने क्या फाइंड किया था 28x अपॉन 100, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा नंबर 4, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ना 2 तक कोई दिक्कत नहीं, अब 3 में हमने यहाँ तक किया, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये फोर्थ का पार्ट है, ठीक है। 28x अपॉन 100, 28 इंटू 40,000 अपॉन 100, दो जीरो कैंसिल। अब देखो 28 इंटू 4 करो, क्या आएगा आंसर, 8 4 32, 2 यहाँ 3 कैरी, 4 2 8, 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, और ये 2 जीरो क्या जाए 11,200, यानी कि हमारा जीएसटी कितना आया 11,200 रुपीज। ओके, समझ में आ रहा है क्या, ओके जीएसटी का अमाउंट मिल गया 11,200, ये रफ वर्क है, मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। 11,200 हमें जीएसटी मिला। अब जीएसटी के बाद हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भी फाइंड करना है, 4 यहाँ किए 5 यहाँ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या है, देखो सीजीएसटी अगर लेने जाए तो सीजीएसटी क्या होता है, हाफ ऑफ जीएसटी, हाफ ऑफ जीएसटी, ठीक है। हमें जीएसटी कितना मिला, जीएसटी मिला है 11,200, 11,200, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 1 2, 2 5 10 एक बचा है, 2 6 12, और ये 2 जीरो, क्या आया आंसर आया 5,600 रुपीज, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, ये हो गई हमारी सीजीएसटी। अब एसजीएसटी क्या रहेगा, एसजीएसटी इक्वल्स टू सीजीएसटी होता है, यानी कि जितना सीजीएसटी उतनी एसजीएसटी, और सीजीएसटी कितना है, सीजीएसटी है 5,600 रुपीज, ठीक है। तो हमारा एसजीएसटी भी कितना रहेगा 5,600 रहेगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर कंटिन्यू हुआ है, और यहाँ पर एंड हो गया है, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, ठीक है, इतना लिख लो। अब करते हैं हम हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोला है कि प्रसाद परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। एक दुकान है महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जहां से प्रसाद नाम के एक आदमी ने एक वॉशिंग मशीन खरीदा। ओके, उसकी बात बोला है कि द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000, ठीक है। मान लो कि ये वॉशिंग मशीन खरीदने गया, वॉशिंग मशीन पे दाम लिखा हुआ था कितना 40,000 रुपीज, ठीक है। अब इस 40,000 रुपीज पे उसको कितने का डिस्काउंट मिला, 5% का मिल गया है डिस्काउंट, ठीक है, 5% का डिस्काउंट मिल गया है। ओके, आगे क्या बोला है, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%। अब जीएसटी कितना लगा उसके ऊपर, जीएसटी लगा है 28%, ठीक है। पहले 40,000 का प्रिंटेड प्राइस था, उस पर 40,000 पे 5% का डिस्काउंट लगा दिया। अब डिस्काउंट लगाने के बाद जो अमाउंट आई उसके ऊपर 28% का जीएसटी लगा दिया, ठीक है। अब जीएसटी लगाने के बाद हमें आगे क्या बोला है, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, ठीक है। अब जीएसटी लगाने के बाद प्रसाद अंकल को, प्रसाद को क्या करना पड़ेगा, कितना रुपया पे करना पड़ेगा ये बताओ। ओके, फिर उसके बाद बोला है ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस। सीजीएसटी और एसजीएसटी भी फाइंड करना है, ठीक है। देखो गिवन में क्या लिखा है, गिवन रहेगा तुम्हारा, गिवन प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस क्या है, प्रिंटेड प्राइस इज ₹40,000, ठीक है, 40,000 रुपीज। डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस पे ही डिस्काउंट मिला है, ठीक है। ये पूरा लिख लो ताकि आपको समझ में आए, ऑन प्रिंटेड प्राइस,
ठीक है, कितने का डिस्काउंट मिला, 5% का डिस्काउंट मिला प्रिंटेड प्राइस पे। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस पे 5% का डिस्काउंट मिला। उसके बाद जीएसटी कितना लगाया, जीएसटी रेट लगाया है 28% का। ठीक है, समझ में आ रहा है, 28% का जीएसटी लगा दिया। अब जीएसटी भरने के बाद परचेज्ड वैल्यू यानी कॉस्ट क्या हुई प्रसाद के लिए, ये फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में लिखेंगे परचेज्ड प्राइस फॉर प्रसाद, प्रसाद ने कितने में खरीदा है वॉशिंग मशीन, ये फाइंड करो। और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का अमाउंट फाइंड करो। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट फाइंड करो। ठीक है, ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम प्रिंटेड प्राइस पे 5% का डिस्काउंट निकाल लेते हैं। लिखेंगे अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट हो जाता है, ये होगा डिस्काउंट, ये प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा हमको। तो डिस्काउंट कितना दिया, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, ये हो जाएगा प्रिंटेड प्राइस यानी माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या रहेगा, देयरफॉर हम लिखेंगे डिस्काउंट इक्वल्स टू 5% ऑफ प्रिंटेड प्राइस यानी कि 40,000। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। 5% यानी कि 100 ऑफ मल्टीप्लीकेशन 40,000। ठीक है, 2 0 कैंसिल। अब देखो 5 × 4 हो जाएगा 20। ठीक है, अब ये 2 0 एज इट इज, कितना आया, ₹20,000 आया। डिस्काउंट कितने का मिला, 20,000 का मिला। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो प्रिंटेड प्राइस था हमारा 40,000 माइनस डिस्काउंट कितना आया 2,000, तो कितना आएगा आंसर 38,000 रुपीज। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसके बाद क्या करना है हमको, जीएसटी का रेट भी लगाना है ना। डिस्काउंटेड प्राइस जो आया उसके ऊपर हमें जीएसटी लगाना है। तो जीएसटी कितने पे लगेगा, लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू कितने आए 28% ऑफ किसका 38,000 का। ठीक है, 28% ऑफ 38,000 क्या हो जाएगा 28/100 मल्टीप्लाई बाय 38,000। 2 0 कैंसिल, बचा क्या 28 × 38। 28 × 38 करोगे तो आंसर 10,640 रुपीज। ठीक है, यानी जीएसटी का अमाउंट कितना रहा 10,640। ओके, समझ में आ रहा है क्या, हमें जीएसटी मिल गई। अब जीएसटी और हमारा प्रिंटेड वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस फॉर दी प्रसाद। ठीक है, प्रसाद के लिए परचेज प्राइस क्या है वो मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, लिखेंगे, देखो मैं इसे मिटा लेता हूं। परचेज प्राइस इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स किस पे लगाया हमने 38,000 पे, तो 38,000 क्या हो जाएगा हमारा टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी के वैल्यू। जीएसटी कितना मिला हमको 10,640, टैक्सेबल वैल्यू 38,000 प्लस 10,640 रुपीज प्लस 10,640 ऐड करेंगे दोनों को, क्या हो जाएगा आंसर आएगा हमारा, देखो ऐड करते हैं 38,000 और 10,640 ऐड करो 0 0 0, फिर 0 + 4 हो जाएगा 4, 0 + 6 रहेगा 6, 8 + 0 होगा 8, 3 + 1 हो जाएगा 4, क्या आया 48,640, 48,640 रुपीज। ठीक है, परचेज प्राइस हमें मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, क्या रहता है, देखो हमें जीएसटी का अमाउंट मिला है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी वेरी सिंपल, आसानी से फाइंड हो जाएगा, है ना। अब देखो करते हैं, लिखेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी कितना है 10,640, 2 से डिवाइड करो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, ये 0 ऊपर। ठीक है, कितना आया 5,320 रुपीज। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, तो ये वैल्यू हो गई हमारी अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, तो बस इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया हमारा एक्सरसाइज 4.1। ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 लेकर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।